राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आज की यह कथा बहुत ही पावन और मन को शांति देने वाली है। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और जानेंगे कि इस व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे और जय श्री लक्ष्मी नारायण। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक विशेष है पुत्रदा एकादशी। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करने तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भक्त अपने जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि की कामना करते हैं। साल 2026 में सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। तो आइए भक्तों, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का पालन करने वाला था। उसके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी। प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा और उसकी रानी ने अनेक धार्मिक कार्य किए, दान पुण्य किया, भगवान की पूजा की और अनेक प्रकार के व्रत रखे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे राजा का मन बहुत उदास रहने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, यदि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी ही नहीं होगा तो मेरे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा अपना राज्य मंत्रियों को सौंपकर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। वन में उसे अनेक सुंदर वृक्ष दिखाई दिए। कहीं पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था तो कहीं हिरण विचरण कर रहे थे। लेकिन राजा का मन इन सुंदर दृश्यों में भी नहीं लग रहा था। वह अपनी चिंता में डूबा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद राजा को एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बहुत स्वच्छ था। उसके चारों ओर सुंदर वृक्ष और फूल खिले हुए थे। राजा ने अपना घोड़ा रोक दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास कुछ महान ऋषि मुनि तपस्या और भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा उनके पास गया और विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसके आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महान ऋषियों, मैं अपने जीवन के दुख से बहुत परेशान हूँ। मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी प्रजा सुखी है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। इस कारण मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने उसे धैर्य रखने को कहा। उन्होंने राजा से पूछा कि वह किस तिथि को वन में आया है। राजा ने बताया कि आज एकादशी की पावन तिथि है। तब ऋषियों ने राजा से कहा, राजन, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पवित्र पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने की सलाह दी। राजा ने ऋषियों से व्रत की विधि और भगवान विष्णु की पूजा के बारे में पूछा। ऋषियों ने उसे भगवान विष्णु का ध्यान करने, श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, पूजा करने, कथा सुनने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने की प्रेरणा दी। राजा ने रखा पुत्रदा एकादशी का व्रत। राजा ने उसी दिन ऋषियों के बताए अनुसार भगवान श्री हरि का ध्यान किया। उसने मन में संकल्प लिया, हे प्रभु श्री हरि, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका व्रत कर रहा हूँ। मेरी मनोकामना पूरी हो या न हो, मैं आपके चरणों में अपनी श्रद्धा बनाए रखूँगा। राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की।
पूरे दिन भगवान का स्मरण किया और मन को भक्ति भाव में लगाए रखा। रात्रि में भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसने समय बिताया। राजा के मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसे विश्वास था कि भगवान श्री हरि उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राजा की श्रद्धा, भक्ति और प्रार्थना से विष्णु प्रसन्न हुए। कथा की मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि की कृपा से राजा की मनोकामना पूरी हुई और उसके घर संतान का सुख आया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और यह प्रण लिया कि वह जीवन भर धर्म, सत्य, दया और सेवा के मार्ग पर चलेगा। राजा ने अपने राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि भगवान श्री हरि की भक्ति और पुत्रदा एकादशी के व्रत से राजा के जीवन में अनेक खुशियां आई। तब से लोग श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि हमें अपनी मनोकामनाओं के साथ साथ भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास भी रखना चाहिए। एकादशी केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्म संयम, भक्ति, प्रार्थना और अच्छे कर्मों का अवसर भी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, अपने मन में अच्छे विचार रखें, किसी का बुरा न करें, जरूरतमंद की सहायता करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। हे श्री हरि विष्णु, हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम बनाए रखें, सभी को सद्बुद्धि दें। जो भक्त संतान सुख की कामना करते हैं उनकी प्रार्थना स्वीकार करें। सभी बच्चों को स्वस्थ, संस्कारी और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर परिवार में प्रेम और खुशियां बनी रहें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता दूर रहे। हे लक्ष्मीपति नारायण, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।